बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन चीज़ के बारे में है, वो है फीवर के बारे में। और सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है बल्कि बच्चों के लिए भी है कि अगर किसी को बुखार हो जाए तो हम क्या करें। सबसे बड़ी बात, पहले तो ये बताऊंगी बुखार क्या होता है, तो होम रेमेडीज़ भी दूँगी। बुखार को बीमारी नहीं है, बुखार एक अलामत होती है जिसमें जरासीम एंटर हो जाते हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो मलेरिया का जरासीम हो जाए, तो वो सिम्टम प्रोड्यूस करता है बुखार की अलामत की तरफ। अच्छा, सबसे पहले बच्चों का बताऊंगी कि बच्चों में जो है ना, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। बच्चों में आपको ज़रा सा बुखार लगता है, वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6। अगर उससे 1 सेंटीग्रेड बढ़ गया यानी तकरीबन 100 हो गया, 99.6 यानी 100 तक हो गया, तो समझिए बुखार है। अच्छा, बच्चों में अगर बुखार 1 सेंटीग्रेड भी बढ़ जाता है तो आप फ़ौरन पैनाडोल का सिरप देंगे, लेकिन मेक श्योर जो डॉक्टर ने आपको डोज बताई है बच्चों के वेट के लिहाज से, तो बच्चों में आप वेट नहीं करेंगे कि बुखार तेज़ हो तो मैं उसको दवाई दूँ, लेकिन बड़े भी पैनाडोल की टैबलेट खा सकते हैं, 1 से 2 गोली खा सकते हैं। सारे में हम गलती क्या करते हैं, बच्चों में भी और बड़ों में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हैवी कपड़े पहने होते हैं, बड़े भी जीन्स और टाइट शर्ट्स, और ये सबसे पहले आप जो है ना लिबास हल्का पहनेंगे, यानी मलमल का कोई कुर्ता, बच्चों में भी और बड़ों में। ये जो जीन्स पहना हुआ है, ये टाइट शर्ट पहना है जिससे हवा पास नहीं हो रही है, आपको वो लिबास चेंज करना, हल्का फुल्का लिबास देना बच्चों में भी और बड़ों में। मलमल का कुर्ता हो या लॉन की कोई ऐसी कॉटन फैब्रिक हो, वो घर में ढीला ढाला कपड़ा और जिससे हवा पास होती है। क्या करते हैं, मोटे मोटे जीन्स और वो पहने रहते हैं और उससे बिस्तर पे लेटे रहते हैं, उससे बुखार नहीं। बुखार में बच्चों में भी और बड़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी पानी की कमी दूर करना, डिहाइड्रेशन। पानी हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी पीना। लेकिन अक्सर होता है कि वॉमिटिंग हो रही होती है तो कम पिया जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि ज़्यादा पानी पिएं। और जूस अगर पिएंगे तो उसको डाइल्यूट करके, नहीं आधा कप जूस उसमें पानी मिला के पिएंगे ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि वो टॉलरेट हो जाए लाइट। बच्चों में तो अगर पैनाडोल से बुखार नहीं उतर रहा तो आप रिपीट कर सकते हैं 4 घंटे के बाद पैनाडोल रिपीट कर सकते हैं। पैनाडोल की बजाय ब्रूफेन भी सिरप आप दे सकते हैं बच्चों में। एक वक्त में पैनाडोल दें, उसके बाद ब्रूफेन दे दें, फिर पैनाडोल अल्टरनेट आप इस तरह दे सकते हैं, तो बुखार बच्चे का उतर जाता है। स्पंजिंग कब करें, अगर 101 से ज़्यादा बुखार हो रहा है, 100 101, तो आप नॉर्मल पानी जो नलके का पानी होता है उसे गीले कपड़े करके माथे में, हाथ में, चेस्ट में, ग्रॉइन में और बगल में जो है स्पंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें से बॉडी से वाइप आउट करके गर्माइश, और उसको ठंडे मतलब जो नॉर्मल पानी होता है उससे धो के दोबारा नॉर्मल टैप वाटर से आप स्पंजिंग। बुखार 102 या 103 से ज़्यादा होगा ना तो आप थोड़ा सा पानी को ठंडा भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ठंडा पानी की स्पंजिंग का आइडियल तरीका मेरे प्रोफेसर जो करते थे, मैं आइडियल तरीका होता है नलके के सामने खड़े हो जाए, शावर लें और बुखार उतर जाए। शावर हमारे यहाँ बुखार हो रहा है तो उसको लपेट के रखते हैं, लपेटना बिल्कुल नहीं। अगर उसको बहुत सर्दी लग रही है तो हल्की सी चादर आप दे सकते हैं जिससे हवा पास हो सकती है। सर्दी अगर लग रही है तो कंबल ना दें आप। सबसे आइडियल तरीका होता है कि आप नलके के पानी में नहा दें। अच्छा, एक और भी मिथ है कि मैं एसी ना खोलें, नहीं। अगर बुखार है तो आपको ठंडी जगह में रखना, अगर आप गर्म जगह में रखेंगे तो बुखार नहीं उतरेगा। तो भले आप पंखा ना खोलें उस वक्त, लेकिन आपका कमरा ठंडा होना चाहिए। चाहे अगर एसी खोलने से आपका कमरा ठंडा होता है तो ठंडे कमरे में आप रखेंगे उसको, गर्म कमरे में रखेंगे तो बुखार कभी नीचे नहीं आएगा। तो ये चीज़ें बता दी। अगर 102, 103 से बुखार ज़्यादा हो तो आप कोल्ड वाटर यानी थोड़ा पानी को ठंडा भी करके स्पंजिंग कर सकते हैं। लेकिन शावर लेना सबसे इम्पॉर्टेंट है। दुनिया के किसी अमेरिका, लंदन में चले जाएंगे तो टैप वाटर स्पंजिंग जो है वो रिकमेंडेड है कि आप अगर टैप वाटर नहीं कर सकते तो आप बाथरूम में जाके शावर ले लें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोगों को नहीं पता, लोग नहाते ही नहीं हैं, पूरी बॉडी से आपकी गर्माइश निकल गई। बुखार में ये 2-3 चीज़ें आपको देखनी है कि बुखार जाड़े से तो नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कपकपाहट तो नहीं आ रहा। अच्छा, बुखार में कोई दाने वाने तो नहीं निकल गए, कोई मीज़ल के असरात तो नहीं है, कोई चिकन पॉक्स तो नहीं हो गया, कोई दाने वाने तो नहीं हो गए, कोई निशान नीला तो नहीं पड़ गया। ये सब चीज़ें ख्याल करनी है तो फ़ौरन डॉक्टर को रुजू करना। ये सब चीज़ें
है तो इसका मतलब खुदा न खास्ता कोई ख़तरे की बात है, आप डॉक्टर को दिखाएंगे। सही है ये चीज़ें। और खुदा न खास्ता फिट्स पड़े यानी झटके पड़े, झटके ये तो बहुत ही डेंजरस चीज़ है। अगर खुदा न खास्ता बुखार के साथ झटके हुए रहे तो 1 सेकंड भी ना लगाएं अस्पताल जाने में। लेकिन पैराडोल आप हॉस्पिटल जाने से पहले देंगे। सही, आप इंतज़ार नहीं करेंगे कि अस्पताल जाएं तो पैराडोल दें, वो आप देंगे। सही, झटके भी लगें तो आप फ़ौरन जाएंगे। अच्छा, चौथी चीज़ जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि बुखार में आप टेस्ट क्या करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है बुखार में वो कंप्लीट ब्लड पिक्चर यानी CBC करवाएंगे। उसमें देखेंगे कि वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इनके प्लेटलेट्स तो सही हैं यानी कोई प्लेटलेट्स वगैरह तो कम नहीं हुआ है, और TLC वगैरह यानी ये देखेंगे इन्फेक्शन तो नहीं है, वायरल है, बैक्टीरियल, ये चीज़ें मेन चीज़ है CBC। और दूसरी चीज़ है मलेरिया टेस्ट भी करवाएंगे अगर बुखार में शिवरिंग वगैरह हो या बुखार, क्योंकि हमारे मुल्क में मलेरिया बहुत कॉमन है बुखार की वजह से, तो हम मलेरिया टेस्ट भी MP भी करवाएंगे। सही, CBC के साथ MP और मलेरियल पैरासाइट टेस्ट। और तीसरी चीज़ जो हम करवाएंगे यूरिन DR पेशाब टेस्ट ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि बुखार बाज़ दफ़ा पेशाब में इन्फेक्शन हो तो वो भी सर्दी लग के बुखार झटके के साथ आता है, तो पेशाब का इन्फेक्शन आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो ये 3 बेसिक चीज़ है टेस्ट है, CBC, MP यानी मलेरिया पैरासाइट्स टेस्ट, MP और यूरिन DR। ये 3 बेसिक टेस्ट हैं कि आप ज़रूर डॉक्टर के जाने से पहले करवा लें, तो कम से कम आपको बेसिक चीज़ आइडिया हो जाएगा जो कि बुखार क्यों होता है। हमारे मुल्क में सबसे कॉमन वजह जो सबको पता, कॉमन वजह तो वायरली इन्फेक्शन होती है। और आजकल तो कोविड के जो है ना वो हम वैक्सीनेटेड हो गए हैं, तो बीच के ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं जो कि मिक्स सिम्टम्स हैं, तो उसमें भी आजकल चला हुआ बुखार और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो कोविड के भी आसार हैं। लेकिन चूँकि हम वैक्सीनेटेड है तो वो इतनी शिद्दत का नहीं है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो कॉमन है बुखार वो मलेरिया, टाइफाइड, ये बहुत कॉमन है क्योंकि हम बाहर के खाने खाते हैं, तो टाइफाइड भी बहुत कॉमन है। मलेरिया बहुत कॉमन है क्योंकि ओपन जगह है और कोई स्प्रे नहीं होता तो मच्छर काटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो मलेरिया और टाइफाइड हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, जो मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा देखी है। इसके अलावा वायरल और बैक्टीरियल तो होता ही है, तो और जो है ना गले के इन्फेक्शंस होते हैं, साइनोसाइटिस होता है, उसकी वजह से भी बुखार हो सकता है। गले में इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन, चेस्ट में इन्फेक्शन, बुखार हो जाता है। अच्छा, चेस्ट पे इन्फेक्शन में मुझे याद आया, जैसे हम उम्रा करने के लिए गए थे तो हमने इतनी सारी डायरिया की दवाइयाँ और सारी चीज़ें ली थी, डायरिया की और एंटीबायोटिक्स भी ली थी और बहुत सारी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हमें चेस्ट इन्फेक्शन हो गया क्योंकि और उससे बुखार भी हुआ, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा होता है तो एक दूसरे से एयर बाय एयर इन्फेक्शन लगता है, तो चेस्ट इन्फेक्शन। इसलिए आप ऐसी जगह करबला में ज़ियारत पे जाएं या फिर आप उम्रा करने जाएं जहाँ क्राउड हो, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक का ले जाएं, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर को दिखाना हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो एंटीबायोटिक ज़रूर लेके जाएं क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन के बहुत चांसेस होते हैं जहाँ क्राउड होता है। तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि किस तरह हो, लेकिन मैं आपको हाँ एक और बहुत कॉमन बात बताना भूल गई मैं आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खुदा न खास्ता बुखार के साथ आपको गर्दन में हल्का सा भी दर्द हो, और बच्चे का भी फील हो रहा है कि बच्चे को अगर बुखार में गर्दन में, बच्चा तो नहीं बताएगा लेकिन हल्का सा भी गर्दन में दर्द हो रहा या ज़रा सा भी झटके पड़े तो आप डॉक्टर के पास जाने में देर ना करें। और बच्चों में तो बच्चों में अगर 100 तक भी बुखार है, दवाइयाँ देना शुरू कर देंगे, नहीं पैराडोल, आप वेट नहीं करें, बच्चे इतने देर टाइम नहीं लगाते, वो उस कंडीशन में चले जाते हैं कि जिससे जान को ख़तरा होता है। क्यों बच्चों में भी गर्दन पाकिस्तान में मैंने जो कॉमन वजह और देखी है वो गर्दन तोड़ बुखार भी बहुत कॉमन है। तो अगर बुखार की शिद्दत ज़्यादा है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको जो है मेनिंजाइटिस हो गया, वायरल इन्फेक्शन। बच्चों में मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार बहुत कॉमन है, तो और बड़ों में भी है लेकिन बच्चों में बहुत है और उससे डिसेबिलिटी हो जाती है। तो अगर बच्चों में बुखार हो रहा है और बुखार परसिस्ट कर रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाने की देर ना करें, स्पेशली बच्चों के लिए मैं कहती हूँ। आप बड़ों में तो आप 2-3 दिन लगा दें, लेकिन बच्चों में आप ज़्यादा टाइम नहीं ले। अगर बुखार नहीं उतर रहा तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाए ताकि वर्कअप हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।